राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी ऑल फ्रेंड्स अच्छे होंगे। फ्रेंड्स मैं भी ठीक हूँ। आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है चावल कुटाई से, चावल छटाई से। मतलब लास्ट ब्लॉग जहाँ से एंड किया था वहीं से मैंने अपने इस ब्लॉग की शुरुआत की है। माटी कोड़ करके आने के तुरंत बाद ये रस्म की जाती है। ओखल पहुरुआ में चावल डाल दिया जाता है और इसको इस तरीके से कूटा जाता है। 5 लोग, 7 लोग, 2 लोग मिलकर कूटते हैं और इस समय भी थोड़ा सा एक दूसरे के साथ कॉमेडी हो ही जाती है, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक यहाँ पर भी हो ही जाता है। तो वही सब यहाँ पर हो रहा है फ्रेंड्स। और ये रस्म जो है बिल्कुल ज़रूरी रस्म है। लड़की की शादी हो, लड़के की शादी हो, हमारे यहाँ चाउर छाटा जाता है। इसको बोलते हैं चाउर छाटना। तो यहाँ पर माटी कोड़ के आने के तुरंत बाद आंगन में ये चाउर छाटा जाता है और भाभी लोग ही छाटती हैं। तो यहाँ पर चाउर छाट दिया गया। मेरी बड़ी जिठानी और मेरी देवरानी ने मिलकर चाउर छाटा। तो चाउर छाटने की रस्म हो गई फ्रेंड्स। और अभी हम सभी पूरे जितने भी दिख रहे हैं आप लोग को, सब घर ही घर के हैं। और अभी हम इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पर गांव की भी महिलाएं भी इकट्ठी होंगी और अब यहाँ पर बाकी रस्में होंगी। तो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप लोग गीत एंजॉय करिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स रस्में शुरू हो गई है। माटी कोड़ के आने के बाद जो चावल छटाई थी वो हुई और उसके बाद यहाँ पर कलसा भरा गया। यहाँ पर आप देख सकते हो आम के पोलों के साथ यहाँ पर मतलब छोटा सा मंडप टाइप तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर सारी रस्में होती है। दूल्हे को हल्दी यहीं लगेगी, दूल्हे का मतलब जो भी कुछ यहाँ पर होगा, भात, हल्दी का भात, वो सब यहीं बनेगा। सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी रस्में होती हैं। तो यहाँ पर अभी जो है सबसे पहले कलसा भरा गया। कलसे का गीत आप लोगों ने सुना। हमारे बिहार में किस तरीके से शादी विवाह में किस तरीके से गीत गाए जाते हैं वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स। जितना भी मुझे मिल रहा है, रिकॉर्डिंग मैंने जितनी की हुई है सब आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कलसे के टाइम पर बहुत ही प्यारा शिव जी का गीत गाया जाता है। तो कलसा भर दिया गया। कलसा भरने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हल्दी की रस्म शुरू हो गई है। और यहाँ पर हल्दी 5 बार लगनी है, 1 बार 2 बार नहीं, 5 बार। आधे आधे 20-20 मतलब आधे घंटे 20 मिनट ऐसे थोड़ा थोड़ा गैप लेकर दूल्हे को आज ही 5 हल्दी लगेंगी, 5 बार। तो यहाँ पर फर्स्ट हल्दी तैयार हो गई है। फर्स्ट हल्दी हमारी यहाँ लग गई और कच्ची हल्दी को छील कर और उसे मतलब पीस कर और उसमें सरसों का तेल मिक्स कर और तब हम लोग हल्दी लगाते हैं। तो यहाँ पर हल्दी जो है भाभी लोग ही लगाती हैं। बाकी और जगह का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ भाभी ही लगाती हैं। चाहे लड़की हो शादी या लड़की की शादी हो या लड़के की शादी हो, भाभी लोगों का ही ये नियम होता है कि भाभी लोग हल्दी लगाती हैं। और यहाँ पर देखिए हम सब मिलकर देवर जी को हल्दी लगा रहे हैं। मेरी जेठानी, मेरी देवरानी, मतलब हम 5 लोग मिलकर हल्दी लगा रहे हैं। 5 लोग, 7 लोग, जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को। कोई भी शुभ काम में देखा जाता है 5 लोग, 7 लोग, 11 लोग, इस तरीके से ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर हम 5 जने लोग, 5 भाभी लोग मिलकर देखिए देवर को यानी देवर जी को यानी मेरे बाबू को हल्दी लग रही है। हम लोग बाबू बोलते हैं देवर जी को, छोटे हैं तो यहाँ पर हम सभी मिलकर उन्हें देखिए अच्छे से लगा रहे, कोई पैर में, कोई हाथ में,
कोई पेट में, कोई पीठ में, इस तरीके से मजाक करते हुए सभी लोग हल्दी लगा रहे हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेदू किस तरीके से देख रही है, क्योंकि बेदू के लिए सारी चीज़ें पहली बार है, वो पहली बार इस तरीके से कुछ देख रही है। और वो सबसे ज़्यादा परेशान थी फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने पहनी थी साड़ी और बेदू इस तरीके से साड़ी में मुझे बहुत कम देखती है, और साथ में घूंघट, तो वो बहुत परेशान थी कि आपने मम्मा साड़ी क्यों पहनी है, आपने घूंघट क्यों लिया है, मुंह क्यों ढकाया आपने। बहुत परेशान थी वो, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, उसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था शादी वाले दिन। तो फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, जो बच्चा पहली बार सारी चीज़ें देखता है, और सबसे बड़ी कि वो मुझे घूंघट में बार बार पहचान नहीं पा रही थी इतने सारी औरतों में, तो इसीलिए वो डरी और घबराई सी थी, तो मेरा साथ ही नहीं छोड़ रही थी। तो यहाँ भी वो देखिए खड़ी होकर देख रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो फाइनली फर्स्ट बार हल्दी लग गई है, और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा रुक कर और भी हल्दी लगती जाएगी। और इधर बन गया था खाना, तो हल्दी का भात देखिए हमारे यहाँ तैयार हो गया। हल्दी का भात पूरी फैमिली को खिलाया जाता है, मतलब जितने भी पूरा परिवार होता है सबको हल्दी का भात खिलाया जाता है। तो पूरा हमारा परिवार यहाँ इकट्ठा हो चुका है, सारी बहुएं हम लोग यहाँ पर हैं ही, और हमारी सासू माँ वगैरह भी सब यहीं हैं, और बाहर भी सारे जेंट्स लोग हैं। तो यहाँ पर हल्दी का भात तैयार हो गया है, हलवाई वगैरह लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने सारे लोगों का खाना औरतों के बस की तो बात नहीं है, और रीति रिवाज भी बहुत सारे होते हैं, तो उसमें ही सारी औरतें व्यस्त थे। तो हलवाइयों ने बनाया था भात का हल्दी का भात। तो हल्दी के भात में होता है फ्रेंड्स, दाल होती है, चावल होता है, सब्जी होती है, यही सारी चीज़ें होती है। तो हल्दी का भात बनके तैयार हो गया था, और यहाँ पर फटाफट से मेरी बुआ जी, मेरी जिठानी और बुआ सास वगैरह, मेरी ननद जी सब मिलकर देखिए हल्दी का भात खिला रहे हैं। तो बाहर भी जेंट्स लोग खाना खा रहे हैं, और अंदर हम लोग सारी लेडीज़ लोग देखिए हल्दी का भात खा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे यहाँ शादी के दिन, बारात वाले दिन ये सब नियम होते हैं, बारात वाले दिन ही होते हैं हल्दी लगना, हल्दी का भात, माटी कोड़, ये सारी रस्में। और मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं शूट कर पाई हूँ फ्रेंड्स, और ना ज़्यादा मैं शूट करवा पाई हूँ किसी को, क्योंकि जो मुझे समझ में आया उसको मैंने कैमरा दे दिया, तो थोड़ा बहुत शूट इस तरीके से हो गया है मेरा ब्लॉग, वरना तो कुछ भी नहीं। और बस हल्दी का भात खाने के बाद मैं आ गई थी घर वापस, क्योंकि यहाँ घर पर भी सारे काम ऐसे ही पड़े हुए थे। हम लोग सुबह सुबह जल्दी चले गए थे, फिर वहाँ गए तो सारे रस्मों में बिजी हो गए। फिर हम हल्दी का भात खा कर ही आए थे लगभग 12-1 बजे, और फिर आकर घर में 1-2 काम निपटाए, फिर शाम को बारात की तैयारी हो गई है। तो यहाँ पर मैं देखिए पूरी तरह रेडी हो गई, मैं क्या लगभग सभी लोग रेडी हो गए यहाँ पर, और हम सभी ये देखिए। तो अब हम करेंगे बारात विदा। तो बारात विदा के लिए देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ, और सारा अपना साड़ी चेंज कर और ज्वेलरी वगैरह सब अपना जो भी पहनना था पहन ली हूँ। ज्वेलरी भी हमारे यहाँ फ्रेंड्स कंपलसरी होती है, शादी विवाह में हमारे यहाँ दुल्हनों को ज्वेलरी जरूर पहननी होती है। तो यहाँ पर वो सब रेडी हो गए हैं, मैं भी रेडी हो गई हूँ, देवरानी जेठानी हम सभी रेडी हो गए हैं। और लड़की और फ्रेंड्स बारात जो है हमारे यहाँ दरवाजे के आगे से, मतलब हमारे दरवाजे होकर ही निकलनी थी, तो इसीलिए हम फिर चाची सास के घर नहीं गए थे, क्योंकि फिर उतना घूमकर हमें वापस आना होता। तो इसलिए हम तैयार होकर अपने घर ही थे, और हमारे दरवाजे के सामने से आप लोगों ने देखा बारात निकली। तो अभी बारात निकली नहीं है फ्रेंड्स, अभी बस मतलब नाच बाजे के साथ पूरे घर की महिलाएं और गांव की महिलाएं सभी लोग मिलकर अभी हम जा रहे हैं पूरे गांव में जितने भी हमारे देवता है देवता पूजने के बाद बारात विदा होगी। तो यहाँ जेंट्स आपको कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जेंट्स का कोई काम नहीं है, सिर्फ आगे मेरे देवर जी हैं, और उनके साथ 1-2 कोई लड़के होंगे तो होंगे, वे तो बहुत पीछे हूँ। और यहाँ पर सारी लेडीज़, पूरे घर की बहुएँ और मेहमान और पूरे गाँव की औरतें और हम ही सब लोग, मतलब लेडीज़ होती है यहाँ पर। तो अभी हम सभी मिल के निकल गए हैं देवता पूजने के लिए। हमारे गांव में बहुत, मतलब नहीं भी तो मैं बताऊं आप लोगों को, 5-7 जगह हमारे यहाँ देवता हैं, और सभी देवता को प्रणाम कर कर तभी बारात निकलती है। तो यहाँ पर ये मेरी मेरे से छोटी देवरानी मेरी और मेरी जिठानी, तो यहाँ पर सभी ने घूंघट लिया हुआ है। मैं किससे आप लोगों को मिलवाऊँ नहीं मिलवाऊँ, क्योंकि सब ने घूंघट किया हुआ है और मैंने भी घूंघट किया हुआ है। तो बस घूंघट के अंदर से जो क्लिप छोटी छोटी बन गई है। जा पापा के पास हटी पीटी बना ली। अच्छा नहीं जला भोजन जाके नाती जा, वो
भौसुर के सामने भौसुर ससुर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग पूरा गांव घूमकर और जितने भी देवता देवी थे सबको प्रणाम कराकर और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं बारात विदा के लिए। अब बस यहीं से बारात विदा हो जाएगी और देख सकते हो अब धीरे धीरे कर कर जेंट्स पार्टी भी इकट्ठा हो रहे हैं। ये मेरे जेठ जी हैं और मेरे हस्बैंड है और मेरे मंझले जेठ जी वो तो बहुत पहले आ गए थे क्योंकि सारा बारात का अरेंजमेंट उन्हें ही समेटना था, तो वो पहले आ गए थे। और यहाँ पर अब धीरे धीरे कर कर मतलब रिश्तेदार भी इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि बस यहीं से बारात विदा होगी। और यहाँ पर ये देखिए दूल्हे की गाड़ी भी लग गई है और दूल्हे राजा इसमें बैठ भी गए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और इस समय वो वाली फीलिंग आ रही थी मुझे, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर। हालांकि हमारे यहाँ ना लेडीज़ बारात में नहीं जाती हैं, हाँ लड़कियाँ बारात में गई थी और लेडीज़ नहीं जाती हैं। तो बस यहीं से अब हम लोग जो है बारात विदा कर देंगे। परछावन हो रहा है, लास्ट जो बारात से पहले का नियम होता है, बारात से पहले का हमारा रिवाज होता है परछावन। दूल्हे के साथ परछावन किया जाता है, उनको टीका काजल वगैरह कर कर और दक्षिणा दी जाती है, वो सब यहाँ पर चल रहा है अभी। और इसके बाद मेरे पास कोई क्लिप नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं परछावन कर कर घर चली गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी और बेदू ने मुझे बहुत थका लिया था, उसे आधे रास्ते से तो मुझे गोद में भी लेना पड़ा था, तो मैं घर आ गई थी। उसके बाद बारात विदाई की, मेरे पास कोई क्लिप नहीं है, ये सीधे आप वहीं देख लीजिए। और अभी यहाँ बारात पहुँच गई है दुल्हन के घर, लड़की वालों के घर, और यहाँ पर हो रहा है अभी जयमाला की तैयारी, जयमाला। और ये है मेरी प्यारी सी देवरानी, देख लीजिए ये मेरे देवर जी, मेरी देवरानी कैसी लगी वीडियो में ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देवरानी मेरी बहुत प्यारी है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरीके का अच्छे से ब्लॉग के साथ।